हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। आज मैं बात करने वाला हूं एमएसएमई सेक्टर के बारे में कि आखिर ये एमएसएमई है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर मैं एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन कराता हूं इसमें मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट मिलता है। देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या कहीं से भी सोर्स से हम पैसा अर्न करते हैं तो यूजुअली ये एक ट्रेंड रहा है कि हम उसको रजिस्टर नहीं कराते हैं। हमको लगता है कि हमको रजिस्ट्रेशन तब कराना होगा जब मुझे जीएसटी में रजिस्टर करना हो, बट ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस हमेशा रजिस्टर होना चाहिए। ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी नहीं किया है, बट फिर भी आपका बिजनेस हमेशा रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर होने के फायदे क्या हैं? रजिस्टर होने से क्या होता है कि जब भी आपने बिजनेस को रजिस्टर किया है तब से आपके बिजनेस की काउंटिंग शुरू हो जाती है। और ऐसा करने से इन फ्यूचर कभी आपको अपनी कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, आपको दिखाना हो कि आपके बिजनेस की क्या वर्थ है, तो आप ये बता पाते हो कि हाँ, ये मेरा बिजनेस इतने दिन पुराना है या इतने साल पुराना है। प्लस इसके अलावा कल को कभी आपको कोई अच्छी स्कीम नजर आती है, कोई अच्छा प्लान नजर आता है जिसमें आपको लगता है इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो और आप उससे बोलते हो कि मुझे इस तरीके के बिजनेस में या फर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आपसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है। आप कहते हो कि मेरे पास तो 50 साल का एक्सपीरियंस है, और वो कहते हैं ज़रा शो करो। आपके पास कुछ नहीं होता शो करने के लिए। यही अगर आपका बिजनेस रजिस्टर होगा तो आप कह सकते हो कि देखिए, मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और मैं 20 साल पुराना या 5 साल पुराना या 2 साल पुराना इस बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, कल को कभी मुझे लोन की ज़रूरत पड़े, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपली बता रहा हूँ कि कल को कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है लोन के लिए, और लोन के लिए आप डिपार्टमेंट के पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो और बैंक से कहते हो कि मुझे लोन की ज़रूरत है, तो बैंक कहता है कि भैया हम किस बेसिस पे लोन दे दें आपको, आपकी क्या वर्थ है। तो आप दिखाते हो, देखिए सर, मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी टर्नओवर का लेवल ये है, मैं इस लेवल को बढ़ा करके एक्स एंड एक्स लेवल तक जाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 5 लाख का टर्नओवर कर रहा हूँ, मैं अपने टर्नओवर को दुगना करना चाहता हूँ, मैं 4 गुना करना चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तब आपको डेफिनेटली बैंक सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, आपका कोई एग्जिस्टेंस है। एरा गैरा कोई पर्सन नहीं आ गया जो कह रहा है कि हमको लोन दे दो या कोई बेनिफिट दे दो। तो आपको ज़रूरी है ये जानना कि आखिर एमएसएमई होता क्या है। देखो, जब मैं एमएसएमई की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा माइक्रो है, कौन सा स्मॉल है और कौन सा मीडियम है? इसके अलावा ये बेसिकली होता किस सेक्टर के लिए है, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है कि ये बेसिकली 2 सेक्टर के लिए बनाया जाता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक होता है सर्विस सेक्टर। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, यानी कि आप खरीद के लाते हो और दोबारा उसको बेच देते हो, यानी कि आप ट्रेडिंग करते हो, तो ये सेक्टर आपके लिए नहीं है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो या आप कोई सर्विस देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल लेते हो, आप कोई एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी देते हो, आप किसी को बिजनेस प्लानिंग की फैसिलिटी देते हो, आप किसी को अकाउंटिंग की सर्विस देते हो, कोई भी सर्विस आप देते हो, किसी भी तरीके की आप सर्विस देते हो, तब फिर उस केस में आपको चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो तब फिर आपको लिमिट दी जाती है, यानी कि अगर आपकी बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है 25 लाख रुपीज़ से कम होती है तो वो माइक्रो होती है, और अगर सर्विस सेक्टर में जाते हो तो 10 लाख से कम होती है तो वो माइक्रो होती है। ये जो लिमिट थी ये पहले हुआ करती थी। 2 दिन पहले इस लिमिट को चेंज कर दिया गया है। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस, हमारे गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं। वो चेंजेस क्या है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं सीधे आपको उन्हीं के बारे में बताता हूँ, मैं आपको पुरानी बातें नहीं बताता हूँ। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट को जो चेंज कर दिया वो ये कर दिया। पहले था कि 25 लाख तक अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तब आप माइक्रो कहलाते थे, लेकिन अब है कि अगर आप 1 करोड़ भी कर रहे हो तब भी आप माइक्रो कहलाओगे। ऐसा करने से अब बहुत ज़्यादा लोगों को ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि वो भी एमएसएमई सेक्टर में आ जाएंगे और वो भी इसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में टर्नओवर को लिमिट कर दी गई है 5 करोड़ रुपए से कम। स्मॉल में अगर आप बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होती है 10 करोड़ और सर्विस में होती है 50 करोड़। दैट मीन्स इससे कम की अगर आप टर्नओवर करते हो तब आप स्मॉल कहलाते हो। दूसरी तरफ मीडियम में आप 20 करोड़ या 100 करोड़ तक का सर्विस अगर देते हो तब उस केस में आप मीडियम कहलाते हो, और इसकी लिमिट को जब आप क्रॉस कर जाते हो तब फिर आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन जाते हो। तब आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है। एडिशनल बेनिफिट की फिर आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि अब आपकी अच्छी पहचान बन चुकी होती है। पॉइंट आता है कि अब आप एमएसएमई में रजिस्टर क्यों कराओ, आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट मिलना है। तो अब हम कुछ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि कल को जब आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो कोलेट्रल फी सिक्योरिटी के थ्रू आपको लोन मिलेगा, यानी कि आपसे बैंक कभी भी ये नहीं कहेगा कि आपको कोई अपना एसेट गिरवी रखना पड़ेगा, आपको अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा, आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ेगा या कोई भी ऐसी चीज़ आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट बैंक आपसे कभी नहीं कहता है।
दूसरी चीज़ कि एक नॉर्मल पर्सन जब लोन लेने जाता है तो जिस रेट पे उसको लोन मिलता है उससे 1% कम के रेट पे आपको मिल जाया करेगा। इसके अलावा कल को जब आप भाई अब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपकी पहचान बन रही है, आपको लगता है कि नहीं यार ये लोगो मेरा अपना होना चाहिए, ये नाम मेरा अपना होना चाहिए, और आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ट्रेडमार्क में, उस केस में भी आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि जो नॉर्मल लोगों को मिलता है उससे आधे दाम पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको अलग अलग तरीके की कई सारी प्रमोशनल सब्सिडीज भी देती है, जैसे आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो कर सको। ये तो चलो अब नॉर्मल सी चीज़ें हुई। एक बहुत बड़ी जो बेनिफिट हमको देने वाली है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे। यानी कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर में हो और अपने ऑफिस में या अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आप जब इलेक्ट्रिसिटी लगवाते हो तो आपको कंसेशनल रेट पे, कमर्शियल, आपको पता है कि कमर्शियल रेट और होता है और रेसिडेंशियल रेट और होता है, उस कमर्शियल में भी आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे देती है, कुछ सब्सिडीज दे देती है, कुछ कंसेशंस दे देती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि अगर हम बिजनेस कर ही रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में चाहे सर्विस में, तो क्यों ना उसको रजिस्टर किया जाए, और रजिस्टर करने के साथ क्यों ना हम अपने आप को वैलिड बनाए। आखिर कब तक हम चोरी करके काम करेंगे, कब तक हम चीज़ों को छुपाना सीखेंगे। भाई अगर हम कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो बिल्कुल हम छुपाएं, लेकिन जब हम कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा छुपाने की कोई मतलब ही नहीं है। बेटर है कि हम अपने आप को शो करें, हम अपनी वैल्यू बनाना शुरू करें, अपने सिविल, अपने क्रेडिट बनाना शुरू करें। इसके अलावा अगर आप ISO सर्टिफिकेशन लेते हो तो उसमें भी जो आपका खर्चा होता है उसमें भी आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। एक और बात आती है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। आपको पता है कि जब आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक को वो पेमेंट नहीं वापस करते हो तो ऐसा करने पर आपका क्रेडिट स्कोर गड़बड़ हो जाता है, और दोबारा जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको लोन नहीं देता और कहता है कि देखो भैया जब पिछली बार आपको लोन दिया था आपने ये गड़बड़ कर दी थी, आपने पैसे नहीं दिए थे या डिले पेमेंट किया था। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको 12 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है। 12 महीने का मॉरेटोरियम का मतलब होता है कि आपको जो भी लोन टाइम दिया गया है, चाहे 3 साल या 4 साल का, उस टाइम में अगर आपने 12 इंस्टॉलमेंट को लेट भी किया तो आपके क्रेडिट पे इसका को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल्दो आपको उसका ब्याज देना पड़ेगा बट उस पर आपका क्रेडिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। भाई आपको मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है कि भैया ये लो लोन। भाई बट ऑब्वियस चीज़ है, जरूरी तो नहीं कि हर दिन एक जैसा होगा, हर महीने आप पैसे कमाओगे। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता किसी महीने आपने अच्छे से अर्निंग नहीं की है तो भी आपके क्रेडिट पे इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, और दोबारा अगर आपको लोन लेना होगा तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि पिछली बार आपने डिले कर दिया था या पिछली बार आपने गलत पेमेंट कर दिया था। ये चीज़ें से आप बच जाओगे। और इसके अलावा जो लास्ट बात है कि आज MSME सेक्टर इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। देखो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि उसने जितना बाहर से मंगवाया है उससे ज़्यादा वो बाहर भेजे। अगर वो ज़्यादा मंगवाती है तो मुझे बाहर वाले लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और जो हम भेजते हैं, मेरी बात समझे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमें बराबर करने की ज़रूरत है। अगर हम बाहर से लोगों को चीज़ें मंगवाते हैं तो हमें उनको पैसा देना पड़ता है, हम अपना पैसा विदेश भेज देते हैं। दूसरी तरफ हम अगर भेजते हैं तो वो मुझे पैसा देते हैं, यानी कि पैसा मेरे पास आता है। तो हर कंट्री ये चाहती है कि हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट। हम अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चीज़ में भी, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी कंसिडरेशंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। मुझे लगता है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई कंसल्टेंसी चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो बेहिचक आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।